नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम और बड़े विषय पर बात कर रहे हैं। भारत का एक महत्वाकांक्षी कदम अपने स्वदेशी स्टेल्थ फाइटर एएमसीए के लिए एक नया शक्तिशाली जेट इंजन बनाना, और वो भी फ्रांस के साथ मिलकर। ये सिर्फ आप देखिए एक लड़ाकू विमान की कहानी नहीं है। ये भारत की एक बहुत पुरानी तकनीकी चुनौती से पार पाने की कोशिश भी है। हमारी ये चर्चा इंडिया टू डेवलप विद फ्रांस इंजन फॉर देसी स्टेल्थ फाइटर इस लेख पर आधारित है। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये सहयोग क्या है, ये इतना ज़रूरी क्यों है, और भारत की रक्षा क्षमताओं के लिए इसके दूरगामी मायने क्या हो सकते हैं। चलिए तो फिर इस पर गहराई से बात करते हैं। तो सबसे पहले ये समझौता है क्या? देखिए, खबर यह है कि डीआरडीओ यानी हमारी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो जल्द ही फ्रांस की एक बड़ी कंपनी है सैफ्रन, उसके साथ एक प्रोजेक्ट के लिए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी मतलब सीसीएस से मंजूरी लेने वाली है। हाँ, और सीसीएस कोई छोटी मोटी कमेटी नहीं है, ये देश के सुरक्षा मामलों में सबसे ऊंची संस्था है जो बड़े फैसले लेती है। बिल्कुल, मतलब ये मामला राष्ट्रीय स्तर का है, बहुत महत्वपूर्ण है। और ये प्रोजेक्ट है क्या असल में? लक्ष्य ये है कि भारत में यहीं पर एक बिल्कुल नया जेट इंजन डिजाइन किया जाए, उसे डेवलप किया जाए, टेस्ट हो, सर्टिफाई हो, और फिर उसका उत्पादन भी यहीं हो। और ये इंजन 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट का होगा ना? हाँ, 120 किलो न्यूटन। अब ये सुनने में टेक्निकल लगता है, लेकिन सीधे शब्दों में कहें तो ये इंजन बहुत ज्यादा शक्तिशाली होगा। जबरदस्त, पावरफुल। हाँ, इतनी ताकत देगा कि जो हमारा भविष्य का फाइटर जेट है एएमसीए, वो अपनी पूरी क्षमता से हथियारों के साथ भी बहुत तेजी से उड़ सके, कलाबाजियां कर सके, दुश्मन को चकमा दे सके। बिल्कुल, हर तरह के मिशन के लिए जरूरी पावर। लेकिन इस डील की जो सबसे अहम बात है, वो है 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का वादा। टीओटी। हाँ, ये चीज वाकई ध्यान देने वाली है। मतलब फ्रांस सिर्फ इंजन बनाने में मदद नहीं करेगा, बल्कि उसे बनाने की पूरी तकनीक, सारी जानकारी वो भारत को देगा। ऐसा रक्षा सौदों में कम ही होता है ना? हाँ, बहुत कम। ये बेहद अहम पॉइंट है। और ये इंजन मुख्य रूप से तो बन रहा है भारत के अपने 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर एएमसीए के लिए, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो हमारा फ्यूचरिस्टिक फाइटर जेट है। हाँ, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि शायद बाद में ये इंजन दूसरे भारतीय विमानों में भी इस्तेमाल हो सके। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और जाहिर है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो सस्ता तो नहीं होगा। अनुमान है कि इस पर करीब $7 बिलियन का खर्च आ सकता है। काफी बड़ी रकम है। और जैसा लेख में भी जिक्र है, ये सिर्फ अटकलें नहीं है। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, उन्होंने खुद कहा है कि भारत 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने की तरफ बढ़ रहा है, और इंजन भी भारत में बनाने की तैयारी है। साफरान के साथ काम शुरू होने वाला है। सही कहा आपने। और यहीं से ये समझना जरूरी हो जाता है कि ये खबर, ये पूरी डील इतनी बड़ी क्यों है, खासकर वो 100% टीओटी वाली बात। देखिए, भारत के लिए ना ये आधुनिक जेट इंजन बनाना हमेशा से एक क्या कहते हैं, एक कमजोर नस रही है। एक चुनौती। हाँ, दशकों से हम कोशिश कर रहे हैं, पर उस लेवल का इंजन नहीं बना पाए हैं जो आजकल के लड़ाकू विमानों के लिए चाहिए। मतलब वो थ्रस्ट टू वेट रेशियो, वो विश्वसनीयता। अच्छा। ये एक ऐसी तकनीकी बाधा रही है जिसने हमारे अपने विमान कार्यक्रमों जैसे तेजस, उसको बहुत पीछे धकेला है। तो हम दूसरों पर निर्भर रहे हैं इंजनों के लिए। बिल्कुल, हम आत्मनिर्भर नहीं हो पाए, इसलिए हमेशा अमेरिका, रूस या यूरोप की तरफ देखना पड़ा। और जब आप दूसरों पर निर्भर होते हैं तो फिर मुश्किलें आती हैं। जैसे अब ताज़ा उदाहरण देखिए ना, अमेरिकी कंपनी है जीई, जनरल इलेक्ट्रिक। हाँ। उनको भारत के तेजस मार्क 1 फाइटर्स के लिए 99 इंजन देने थे, जीई F404। अगस्त 2021 में सौदा हुआ था, करीब 5,375 करोड़ का। अच्छा। लेकिन इन इंजनों की डिलीवरी में ही करीब 2 साल की देरी हो गई। अब इस देरी से और कुछ और भी वजह थी, जैसे हथियार और रडार इंटीग्रेशन के मुद्दे, पर नतीजा ये हुआ कि तेजस मार्क 1 का प्रोडक्शन धीमा पड़ गया। वायुसेना को विमान देर से मिल रहे हैं। तो ये निर्भरता महंगी पड़ जाती है। बिल्कुल। एक और उदाहरण है, तेजस का अगला वर्जन है तेजस मार्क 2। हाँ, जो ज्यादा एडवांस्ड है। उसके लिए भी अमेरिकी F414 इंजन भारत में बनाने की बात थी। करीब $1.5 बिलियन का सौदा, 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ, HAL और GE के बीच। लेकिन वो फाइनल डील अभी तक साइन नहीं हुई है, वो भी लटकी हुई है। फिर वही अनिश्चितता। समझ गया।
तो इन पुराने अनुभवों के सामने ये फ्रांस वाला सौदा कैसे अलग है? हाँ, यहीं पर फर्क आता है। अब इन पुराने अनुभवों की रोशनी में देखिए सैफरन वाले सौदे को। ये बिल्कुल अलग दिखता है। पहली बात, ये इंजन 120 किलो न्यूटन ज्यादा शक्तिशाली है। जो AMCA जैसे भारी और एडवांस्ड विमान के लिए चाहिए ही चाहिए। दूसरी और सबसे बड़ी बात, 100% TOT, 100% टेक्नोलॉजी। और साथ में क्या, पूरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, IP राइट्स और लाइसेंसिंग कंट्रोल भारत के पास। अच्छा, IP राइट्स भी, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भारत सिर्फ इंजन बनाना सीखेगा नहीं, बल्कि उस टेक्नोलॉजी का मालिक होगा। ओह, हम भविष्य में उस डिजाइन को बदल सकेंगे, उसे और बेहतर बना सकेंगे, शायद किसी और विमान के लिए उसका कोई अलग रूप तैयार कर सकेंगे, बिना फ्रांस से बार-बार इजाजत लिए। मतलब पूरी आजादी। हाँ, ये है असल आत्मनिर्भरता। इस दिशा में ये एक बहुत बहुत बड़ा कदम है, अगर ये कामयाब होता है तो। ये 100% TOT और IP वाली बात तो वाकई बहुत जबरदस्त लग रही है, लेकिन क्या ये सच में मुमकिन है? मतलब रक्षा सौदों में, खासकर जेट इंजन जैसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में, क्या कोई देश इतनी आसानी से सब कुछ दे देता है? नहीं, बिल्कुल आसान नहीं है। जैसा आपने कहा, ये बहुत असाधारण है। जेट इंजन बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये बहुत जटिल तकनीक है। दुनिया में गिने चुने देश हैं जो ये कर पाते हैं, डिजाइन से लेकर प्रोडक्शन तक, सब कुछ। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, बस कुछ ही। सही। तो फ्रांस का 100% TOT और IP राइट्स देने को तैयार होना ये दिखाता है कि वो भारत के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को कितना महत्व दे रहा है। हाँ, ये बात तो है। लेकिन हाँ, इसे जमीन पर उतारने में चुनौतियां तो होंगी। भारत को सिर्फ तकनीक लेनी नहीं है, उसे समझना है, अपनाना है। उसके लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा, लोगों को ट्रेन करना होगा। ये एक लंबी प्रक्रिया होगी, पर इरादा बहुत बड़ा है। समझ गए। अच्छा, तो अब थोड़ा उस विमान पर आते हैं जिसके लिए ये इंजन बन रहा है, AMCA। ये AMCA आखिर है क्या चीज? AMCA, जैसा हमने कहा, भारत का अपना 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान होगा। ट्विन इंजन यानी 2 इंजन वाला। हाँ, 2 इंजन मतलब ज्यादा पावर, ज्यादा सुरक्षा। बिल्कुल। और 5वीं पीढ़ी का मतलब है कि इसमें आज की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी होगी, जैसे स्टेल्थ फीचर्स। स्टेल्थ यानी रडार की पकड़ में आसानी से ना आने वाला। हाँ, इसका डिजाइन ऐसा होगा कि दुश्मन का रडार इसे पकड़ न पाए। हथियार अंदर छुपे होंगे, जिन्हें इंटरनल वेपन बे कहते हैं। एयर इनटेक मतलब हवा खींचने का रास्ता, वो भी घुमावदार होगा, सर्पेंटाइन कहते हैं उसे। ताकि रडार वेव सीधी इंजन तक न पहुंचे। सही। और इसमें होगा एडवांस्ड सेंसर फ्यूजन, मतलब विमान के जितने भी सेंसर्स हैं, रडार, कैमरा, दूसरे डिटेक्टर, उन सब से मिली जानकारी को कंप्यूटर एक साथ प्रोसेस करके पायलट को एक क्लियर पिक्चर देगा। सिचुएशनल अवेयरनेस बढ़ जाएगी पायलट की। बिल्कुल। और जैसा आपने बताया, 120 किलो न्यूटन का शक्तिशाली इंजन होगा, तो भारी हथियार लेकर भी ये तेज उड़ सकेगा, फुर्तीला होगा, जबरदस्त परफॉर्मेंस देगा। लेकिन हाँ, ये सब कल ही नहीं होने वाला। AMCA एक लंबा प्रोजेक्ट है। हाँ, इसमें वक्त लगेगा। अभी जो अनुमान है उसके हिसाब से ये विमान शायद 2035 तक उत्पादन के लिए तैयार हो पाएगा। मतलब 10 साल से ज्यादा का वक्त है। 1 दशक से ज्यादा। और भारतीय वायुसेना की योजना है कि ऐसे 7 स्क्वाड्रन यानी करीब 126 AMCA विमान शामिल किए जाएं। काफी बड़ी संख्या है ये। हाँ, ये भविष्य में वायुसेना की रीढ़ बनेंगे। और यहीं पर इंजन की कहानी और दिलचस्प हो जाती है ना? हाँ, वो 2 इंजन वाली बात। हाँ, प्लान ये है कि AMCA के जो पहले 2 स्क्वाड्रन बनेंगे, उनमें लगेंगे अमेरिका के GE F414 इंजन। वही इंजन जिनके लिए तेजस मार्क 2 वाली डील अभी फाइनल होनी है। बिल्कुल। और उसके बाद के जो 5 स्क्वाड्रन होंगे, उनमें लगेगा ये नया 120 किलो न्यूटन वाला इंजन, जो सैफरन के साथ मिलकर बनेगा। तो ये एक तरह की मिली-जुली रणनीति लग रही है, पर क्या इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी? मतलब एक ही विमान में 2 अलग-अलग तरह के इंजन लगाना? देखिए, चुनौती तो है, ये आसान काम नहीं। हाँ। दोनों इंजनों का वजन अलग हो सकता है, आकार अलग हो सकता है, हवा और फ्यूल की जरूरतें अलग हो सकती हैं, रखरखाव का तरीका अलग होगा। ओहो। ये माना जा रहा हो कि GE F414 इंजन क्योंकि पहले से मौजूद है या जल्दी मिल सकता है, अच्छा। तो उसे लगाकर AMCA के शुरुआती प्रोटोटाइप और पहले कुछ विमान जल्दी बन जाएंगे। प्रोग्राम में देरी नहीं होगी। टाइमलाइन बनी रहेगी। हाँ, और जब तक साफरान वाला ज्यादा ताकतवर और अपनी टेक्नोलॉजी वाला इंजन तैयार होगा, तब तक विमान के बाकी सिस्टम भी टेस्ट हो चुके होंगे, फिर उसे बाद के विमानों में लगाया जाएगा। तो ये एक तरह का रिस्क मैनेजमेंट भी है। हाँ, बिल्कुल।
अगर मान लीजिए साफरान इंजन के विकास में कुछ देर भी होती है तो AMCA प्रोग्राम रुकेगा नहीं। शुरुआती विमान तो बनते रहेंगे, लेकिन हाँ, इंटीग्रेशन मतलब दोनों इंजनों को विमान में फिट करना, वो एक बड़ी चुनौती रहेगी। DRDO और HAL को इस पर बहुत काम करना होगा। समझ गई। ये तो हुई AMCA और उसके इंजन की बात। लेकिन इस पूरे सौदे के मायने तो शायद इसे कहीं ज्यादा गहरे हैं, है ना? इसके दूरगामी असर क्या हो सकते हैं? बिल्कुल, इसके मायने बहुत व्यापक हैं। जैसा मैंने पहले कहा, ये 100% TOT और IP अधिकार का असली मतलब क्या है? भारत में एरो इंजन बनाने का एक पूरा इकोसिस्टम तैयार करना। इकोसिस्टम मतलब सिर्फ एक फैक्ट्री लगाना नहीं, सोचिए इसके लिए क्या क्या चाहिए होगा। क्या? खास किस्म के मटेरियल जैसे स्पेशल मेटल एलॉय, हजारों छोटे छोटे पुर्जे जो बहुत सटीक बने, इंजनों को टेस्ट करने के लिए बहुत एडवांस्ड लैब और सुविधाएं, और सबसे जरूरी हजारों स्किल्ड इंजीनियर और टेक्नीशियंस जो इन जटिल इंजनों को डिजाइन कर सकें, बना सकें और बेहतर कर सकें। पूरी सप्लाई चेन। हाँ, देश के अंदर एक पूरी सप्लाई चेन बनेगी। आज शायद हम इंजन के नट बोल्ट भी बाहर से मंगाते हों, कल हो सकता है हम पूरा इंजन यही डिजाइन और बना रहे हों। ये है आत्मनिर्भरता। और ये भारत की जो दशकों पुरानी निर्भरता है, उसका क्या होगा? हाँ, ये उसी पर चोट है। हम रक्षा तकनीक में खासकर एरो इंजन जैसे मुश्किल एरिया में हमेशा दूसरों पर निर्भर रहे हैं। ये सौदा अगर ये कामयाब होता है तो ये इस निर्भरता को बहुत हद तक कम कर सकता है। भारत दुनिया के उस छोटे से क्लब में शामिल हो सकता है जिसके पास फाइटर जेट इंजन बनाने की अपनी टेक्नोलॉजी है। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस। तो ये भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। बिल्कुल, हम अपने फैसले खुद ले पाएंगे बिना किसी बाहरी दबाव के। और साथ ही ये भारत और फ्रांस के बीच जो पहले से मजबूत रणनीतिक साझेदारी है उसे और गहरा करेगा। हाँ, फ्रांस के साथ हमारे रिश्ते काफी अच्छे रहे हाल में। बिल्कुल, हमने उनसे राफाल फाइटर जेट खरीदे हैं, पनडुब्बियों पर भी साथ काम कर रहे हैं। ये इंजन का सौदा इस रिश्ते को एक नए लेवल पर ले जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ खरीदना बेचना नहीं है, ये साथ मिलकर टेक्नोलॉजी बनाना है। सही। शायद फ्रांस भारत को एशिया में एक मजबूत, भरोसेमंद पार्टनर के तौर पे देखता है और इसीलिए इतनी अहम टेक्नोलॉजी देने को तैयार है। एक और बात है जिस पर ध्यान देना चाहिए। क्या? इसी साल मई में रक्षा मंत्रालय ने AMCA प्रोटोटाइप बनाने के लिए एक नया प्रोग्राम एग्जीक्यूशन मॉडल मंजूर किया है। हाँ, मैंने भी पढ़ा था उसके बारे में। उसमें प्राइवेट सेक्टर की ज्यादा भागीदारी की बात है। बिल्कुल। तो ये सैफरन वाला इंजन सौदा, जिसमें शायद आगे चलकर भारतीय प्राइवेट कंपनियां भी सप्लाई चेन में शामिल होंगी, वो सरकार की उस बड़ी सोच से मिलता है। किस सोच से? कि स्वदेशी रक्षा उद्योग में प्राइवेट सेक्टर की क्षमता का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। इससे काम में तेजी आ सकती है और देश में रक्षा उत्पादन का बेस और मजबूत हो सकता है। ठीक है। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? भारत अपने भविष्य के स्टेल्थ फाइटर AMCA और शायद दूसरे विमानों के लिए एक बहुत शक्तिशाली 120 किलो न्यूटन का जेट इंजन बनाने के लिए फ्रांस की कंपनी सैफ्रॉन के साथ हाथ मिला रहा है। सही। ये सौदा भारत की बरसों पुरानी जो जेट इंजन बनाने की एक तरह से नाकामी थी, उसे दूर कर सकता है। उम्मीद तो ये है। सबसे अहम है 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का अधिकार मिलना। ये रक्षा तकनीक में सही मायने में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। हाँ, ये सबसे क्रिटिकल पॉइंट है। हालांकि AMCA प्रोजेक्ट लंबा है, 2035 तक शायद तैयार होगा और ये नया इंजन बाद के विमानों में लगेगा। शुरुआती विमान अमेरिकी इंजन से उड़ेंगे। ये ड्यूल इंजन स्ट्रैटेजी है। तो ये सब एक बड़े रणनीतिक बदलाव का संकेत लगता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और अगर हम इस चर्चा को एक आखिरी विचार के साथ खत्म करें तो वो ये है कि हमें इस तकनीकी कामयाबी से भी आगे सोचना होगा। मतलब ये सिर्फ एक इंजन बनाने की बात नहीं है। जरा सोचिए, अगर भारत सच में वाकई में ये जटिल एरो इंजन बनाने का पूरा इकोसिस्टम खड़ा कर लेता है तो इसके दूरगामी रणनीतिक मायने क्या होंगे? क्या हो सकते हैं? क्या भविष्य में हम इस क्षमता का इस्तेमाल सिर्फ AMCA के लिए ही करेंगे या फिर हमारे जो मानव रहित लड़ाकू ड्रोन बन रहे हैं UCAV, या भविष्य के और भी एडवांस लड़ाकू विमान, शायद ट्रांसपोर्ट विमान, या क्या पता सिविलियन एयरलाइनर के लिए भी इंजन बनाने की सोच सकते हैं। ओह, सिविलियन भी? क्यों नहीं? अगर टेक्नोलॉजी पर महारत हासिल हो जाए तो क्या ये क्षमता भारत को सिर्फ हथियारों के बड़े खरीदार से बदलकर एक अहम रक्षा टेक्नोलॉजी बनाने वाला देश और शायद भविष्य में एक्सपोर्टर भी बना सकती हैं। ये बहुत बड़ी बात होगी। एक इंजन का नहीं है,
ये भारत के हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग भविष्य, उसकी ग्लोबल महत्वाकांक्षाओं और उसकी रणनीतिक आज़ादी की नींव रख सकता है। लेकिन हाँ, जैसा मैंने कहा, ये राह आसान नहीं होगी। इसमें वक्त लगेगा, पैसा लगेगा और बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। ये वो बड़े सवाल हैं जिन पर आने वाले सालों और दशकों में नजर रखनी होगी। वाकई ये सोचने वाली बात है। एक सफल घरेलू इंजन कार्यक्रम का असर शायद हमारी आज की सोच से भी कहीं ज्यादा गहरा हो सकता है। आज इस दिलचस्प और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर इतनी गहराई से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।